डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। तो हम लोग अपना क्लास तो वहीं से स्टार्ट करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स वाइल सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान कुछ बातों का हिदायत दिया जाता है, कुछ कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए उन बातों का ध्यान, 5 बात का ध्यान रखते हैं, तो उस पर बात करेंगे। पहले हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क था, तो होमवर्क के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास आज का पहला सवाल है, होमवर्क वाला, tan थीटा इंटू tan 120 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 120 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/√3 दिया है। तो देखिए ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। अगर आप कंपाउंड एंगल आपको याद हो तो यहाँ कुछ बात बना था, देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा ये दोनों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो tan थीटा है, इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो tan में ही सिस्टम को रखते हैं, तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, tan 120 डिग्री माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan 180 डिग्री इंटू tan थीटा, ठीक है, इंटू tan 120 डिग्री प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan 120 डिग्री इंटू tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, तो tan 120 कितना होता है, तो tan 120 आप आराम से लिखिए कि tan 120 डिग्री को लिख सकते हैं आप tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या होगा, माइनस cot 30, तो -√3 होता है। तो ये सारा वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा -√3 माइनस tan थीटा बाई 1 -√3 tan थीटा, और ये क्या हो रहा है, -√3 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस माइनस प्लस √3 tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, तो ये दिख रहा है a माइनस बी, ये दिख रहा है a प्लस बी, तो नीचे हो जाएगा 1 -3 tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर अगर हम लोग देख रहे हैं a माइनस बी, ठीक है, यहाँ से अगर एक माइनस कॉमन भी ले लें, यहाँ से एक माइनस मान लो कॉमन भी ले लें, तो √3 प्लस tan थीटा प्लस √3, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस √3। तो या एक माइनस इससे कॉमन ले लिए, चलो ना इससे एक माइनस कॉमन ले लिए, तो √3 प्लस tan थीटा यानी tan थीटा प्लस √3। चलो एक बार लिख दे रहे हैं, या एक काम यहीं पे कर लो ना, एक लाइन और सुनो, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हुआ, √3 प्लस tan थीटा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया, √3 माइनस tan थीटा बराबर 1/√3। तो ये क्या हो रहा है, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा बाई 1 -3 tan स्क्वायर थीटा। ये कोई फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला है, ये क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 -3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan π/6। तो क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6।
तो थीटा हो गया एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 18। आंसर ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो कुछ जो मिले उसको मन से सिंप्लीफाई करने का है। अब एक और सवाल वहाँ रह गया था, उसको भी देख ही ले रहे हैं, आप बना लिए होंगे। सोलह नंबर, तो 16 नंबर है tan 5x और इधर भी वेरिएबल है cot 3x, तो x बोला है। तो एक काम कीजिए, आप दोनों को एक साइड ले आइए। तो tan c माइनस cot d का तो आप कोई फार्मूला नहीं पढ़े, तो आप क्या कीजिए साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो साइन 5x बाई कॉस 5x माइनस कॉस 3x बाई साइन 3x बराबर 0। तो आप तो ऐसे भी जान रहे थे कि डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो 0 नहीं है तो हम उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन बातों को याद रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया साइन 5x इंटू साइन 3x माइनस कॉस 5x इंटू कॉस 3x बराबर 0। तो एक माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी बराबर 0। तो 8x कॉस, तो ये माइनस को भी मिटा सकते हैं, कॉस 8x इज इक्वल्स टू 0। तो 8x इज इक्वल्स टू 2n, डायरेक्ट लिखते हैं। 0 कब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ, सिंप्लीफाइड वर्जन लेते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 16। आंसर ऐसे लिख सकते हैं, या कोई चाहता तो ऐसे लिखता cos 8x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 2। तो 8x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई बाई 8, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं n पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 16, ऐसे भी लिख सकते हैं। n बदलिएगा तो जो यहाँ से वैल्यू आ रहा है वही वहाँ से भी आएगा। सेम n का वैल्यू दोनों में रखने का ज़रूरत नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू मिल सकता है। जैसे यहाँ 0 रख रहे हैं तो प्लस माइनस पाई बाई 16, यहाँ 0 रख रहे हैं तो पाई बाई 16 आ रहा है। लेकिन जब -1 रखेंगे यहाँ पे तो माइनस पाई बाई 16 आ जाएगा, यहाँ 0 ही रखने पे दोनों वैल्यू आ रहा है। तो आंसर का फॉर्मेट यहाँ अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब n बदल रहे हैं तो जो सारा आउटपुट ये दे रहा है वही सारा आउटपुट एग्जैक्टली वो भी देना चाहिए n को बदलने के बाद। दोनों में n क्या है, n बिलोंग्स टू z है, तो आंसर के फॉर्मेट अलग अलग आने से घबराने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो होमवर्क का बात हो गया। अब बात करें कुछ और बातों का जिनका ध्यान रख के हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसमें पहला पॉइंट आ रहा है कि while solving
or trigonometrical equation squaring has to be avoided as much as possible, जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। और कभी अगर स्क्वायरिंग करना मजबूरी ही हो तो जो आंसर आ रहा है उसको थोड़ा क्वेश्चन में भी डाल के देख लीजिए कि हाँ वो सब क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से कभी कभी एक्स्ट्रा रूट ऐड होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर ही 1 था, ठीक है, तो अगर स्क्वायरिंग कर दिए तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, जबकि इसका सॉल्यूशन क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन पाई बाई 2 था। तो यहाँ से अगर 0 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, पाई बाई 2, 1 डाल रहे हैं तो पाई माइनस पाई बाई 2 वही हो रहा है, 2 डाल रहे हैं तो 5 पाई बाई 2, 3 डाल रहे हैं तो भी 3 पाई माइनस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यही सब आ रहा है। यहाँ अगर 0 डाल रहे हैं तो आ रहा है प्लस माइनस पाई बाई 2, 1 डाल रहे हैं तो पाई बाई 2, माइनस 1 अगर डालिएगा तो माइनस 1 प्लस 3 पाई बाई 2, तो माइनस 3 पाई बाई 2 भी दिख रहा है, माइनस पाई बाई 2, और अगर 2 डालिएगा तो 3 पाई बाई 2 भी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सॉल्यूशन को देखें तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा रूट हो गया, ये क्या है, एक्स्ट्रा रूट, तो इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। तो स्क्वायरिंग करने से ये डर होता है। ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो ये है। तो स्क्वायरिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से जैसे आप सिंपल भी सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए कभी x इज इक्वल्स टू 4 का सिस्टम है या x इज इक्वल्स टू 2 का सिस्टम है, आप एक मिनट देखिएगा, अलजेब्रा में भी अगर x बराबर 2 का सिस्टम है, आप स्क्वायरिंग कर दिए फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व होता है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, लेकिन इसमें अगर डालेंगे तो खाली एक ही पास होगा, x इज इक्वल्स टू 2 पास होगा और x इज इक्वल्स टू माइनस 2 फेल होगा। तो इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। तो कभी अगर मजबूरी ही हो कि स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा तो जो आंसर आ रहा है इसको फिर यहाँ डाल के देखना चाहिए, जो पास हो रहा है उसको रख लीजिए, और जो पहले तो अवॉइड ही करना चाहिए स्क्वायरिंग, फिर भी अगर नहीं कोई रास्ता है स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा रूट ऐड होने का जगह होता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए, जो पास कर रहा है उसको सॉल्यूशन में जाने दीजिए और जो फेल करा रहा है उसको सॉल्यूशन से ये जो आया है उससे बाहर कर दीजिए और बाहर करके सॉल्यूशन को फाइनल कीजिए, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी avoided as much as possible because squaring both sides may result in addition of some solution, ठीक है, because squaring may results in giving some extra root, giving some extra root
which has to be discarded। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग करना ही पड़ा तो आपको चेक करना चाहिए जरूर 100% और तब सॉल्यूशन को फाइनल करना चाहिए। चलेंगे दूसरे पॉइंट पे, इसको हटाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि वी शुड नॉट कैंसिल एनी trigonometrical function with variables, ठीक है, from LHS and RHS। लेफ्ट राइट कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए या कहीं भी कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि डोमेन पे असर पड़ता है। हम लोग कुछ रूट लॉस कर सकते हैं बिकॉज ए कैंसिलेशन में result some root loss ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है sin x, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है into cos x is equals to half sin x, सॉल्व फॉर x बोला, आप पता चला साइन एस काट दीजिएगा तो रूट लॉस होगा। आपको उसको क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, साइन एस कॉमन ले लीजिए, एक साइड लाइए, ऐसे लिखिए और यहाँ से दो चीज़ लिखी, साइन एक्स बराबर 0 या कॉस एक्स बराबर हाफ। तो यहाँ से अगर साइन एस को काट देते तो एन पाई नहीं आता, जबकि एन पाई भी उसका सॉल्यूशन है। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो आंसर क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू n पाई कॉमा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आंसर है। अगर आप साइन एस को काट देते तो n पाई छूट जाता तो आपका सॉल्यूशन रूट लॉस होता, ठीक है। या कभी कुछ डिनोमिनेटर से ही काट दिए या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही काट दिए, तो अगर वो 0 होके क्वेश्चन को अगर अनडिफाइंड भी कर रहा होगा तो भी उस पर असर पड़ सकता है। वो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यही वाला बात याद रखिए क्योंकि बिकॉज कैंसिलेशन में रिजल्ट सम रूट लॉस, वो हो सकता है, तो दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड, ठीक है। अब बाकी बात आगे आ जाएगा इसीलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा बात आ रहा है यहाँ पे कि आंसर शुड
should not contain any values of angle या any values of x angle for which any term of question is undefined और infinity। ऐसा कोई भी एंगल नहीं बताना है आपको जिससे कि क्वेश्चन या कोई टर्म अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो रहा हो। जैसे कि आप एक सवाल बनाए थे, इफ tan 3x माइनस tan 2x बाई 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b किए थे। तो यहाँ पे आप लिखे थे tan 3x माइनस x 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1, मतलब tan x इज इक्वल्स टू 1। इसको आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। लेकिन अगर आप 2x को देखेंगे तो जैसे ही x इतना हुआ तो 2x कितना हुआ 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ रहा है 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये ऑड, इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ जा रहा है। तो यहाँ पे tan 2x इज अनडिफाइंड। तो ये सॉल्यूशन में आने के बाद भी इसको डिस्कार्ड कर दिए और कोई सॉल्यूशन था नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन आने के बाद भी डिनोमिनेटर या कोई टर्म अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होने लगे तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे ऐसा वैसे चीज़ों को आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट है डोमेन वाइल सॉल्विंग। यहाँ पे लिखेंगे while solving trigonometrical equation domain should not change। ठीक है, और कभी कोई चीज करने से डोमेन अगर चेंज हो भी रहा है तो if doing some simplification domain changes, then necessary correction has to be made। necessary correction has to be done, करना पड़ेगा, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई रूट लॉस ना हो जाए, कोई ऐसा रूट ना आ जाए जिससे कि क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाए। तो ये सारे बात मिलके क्वेश्चन को बनाएंगे। पांचवा बात यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कि डोमेन का ध्यान रख लिए, कुछ भी हो जाए कोई भी टर्म क्वेश्चन का अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटा के पांचवा पॉइंट लिख देते हैं। देखिए, पांचवा पॉइंट है हमारे पास
कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब आंसर शुड नॉट कंटेन, आंसर should not contain any values of any value of angles for which denominator is 0। तो इन 5 बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको सवाल बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे भी थोड़ा सा थ्योरी पहले ऐड कर दें, फिर आगे चलेंगे। ये 5 बातों का ध्यान हम लोग रखते हैं। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग लाइक टर्म में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे। इन 5 बातों में से कोई भी बात को अगर भूलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एक ट्रिपल स्टार देके, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा दिख रहा है। मान लीजिए ये है a साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस c कॉस स्क्वायर थीटा बराबर d। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अगर करते हैं तो, लेकिन आप पहले ये बात जान लीजिए कि कॉस स्क्वायर से थीटा से डिवाइड कब कर सकते हैं, जब कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो कॉस थीटा को 0 रख के आप देख लीजिए तो ये दोनों 0 हो जाएगा। तो क्या उसका सॉल्यूशन कुछ आ रहा है वो चेक कर लीजिए, अगर हो सकता है तो उसको पहले लिख लीजिए, उसको पहले लिख लीजिए कि वो भी एक सॉल्यूशन है। और ये अगर संभव नहीं है इसका 0 होना तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर से सुनिए क्या बोले कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 0 ले रहे हैं तो 0 से जो डिवाइड नहीं कर सकते, हम लोग डिवाइड कब कर सकते हैं, जब कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। तो अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 इसमें डाले तो इससे कुछ अगर सॉल्यूशन आने लगे, ठीक है, तो उसको अलग से लिख लेंगे कि हाँ भाई व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 थीटा इज इक्वल्स टू दिस मच इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग अगर डिवाइड cos स्क्वायर थीटा से कर रहे हैं तो इसके अंदर एक बात इनबिल्ट आ रहा है कि cos थीटा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो उसका बात पहले कर दें। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a tan स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा तो tan थीटा प्लस c प्लस d सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्वाड्रेटिक में आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस डी tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप क्वाड्रेटिक के लॉजिक से बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्वाड्रेटिक के लॉजिक से बना सकते हैं। tan थीटा के जगह पे x समझ सकते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करके बना सकते हैं, फिर सोच सकते हैं। तो ये एक तरीका है, लेकिन जैसे ही आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए तो इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन आया इसमें एक बात है कि cos थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 का ये ध्यान रखेगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा।
और इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो रहा है, a साइन स्क्वायर थीटा बराबर d। तो अगर ये सॉल्यूशन हो सकता है तो इसको भी जोड़िए, यहाँ से जो आ रहा है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, जो यहाँ से आए और वहाँ से आए दोनों मिला के, ठीक है। पता चला कि ये मीनिंगफुल नहीं है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर यहीं का सॉल्यूशन फाइनल करेंगे। तो जैसे ही आप कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन पे नज़र ठीक से बना के रखना होगा। जैसे ही आप cos को ऐसे डिवाइड किए तो अच्छा हो गया कि क्वाड्रेटिक आ गया। तो ये क्या बन गया, इसका टाइटल क्या हो सकता है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो उससे कर देंगे, इसको मिटाते हैं। अब हमारे पास एक सवाल है कि 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर cos x इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, ठीक है, इधर ले रहे हैं, इफ cos x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जा रहा है, 5 साइन स्क्वायर x बराबर 4, तो साइन स्क्वायर x बराबर 4/5, तो ये साइन x बराबर प्लस माइनस 2/√5, ठीक है। तो यहाँ से तो कुछ मिलेगा आपको, लेकिन cos जब 0 हो रहा है तो साइन या तो 1 होता है या -1 होता है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5। तो यानी यहाँ से कुछ cos x 0 होना इसका सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। देखिए cos x के जगह पे 0 डाल दिए तो वो हो रहा है, तो वो दोनों का कुछ कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x, तो ये हो गया 5 tan स्क्वायर x माइनस 7 tan x प्लस 16 बराबर 4, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होगा। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 5 tan स्क्वायर x माइनस 7 tan x प्लस 16, और इसको लिख दीजिए tan में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये क्या दिख सकता है, 5 माइनस 4, तो tan स्क्वायर x माइनस 7 tan x प्लस 16 माइनस 4 12, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 4 प्लस 3 7 होता है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, tan x माइनस 3 tan x माइनस 4 3 जा 12 ना, तो tan x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो tan x इज इक्वल्स टू 3 या tan x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको अब नहीं है स्टैंडर्ड एंगल तो tan इनवर्स करके लिख दीजिए, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 लिख सकते हैं। तो अगर जनरल सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तब तो tan x इज इक्वल्स टू लिख देंगे tan इनवर्स 3, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स 3, इसका जनरल सॉल्यूशन, तो tan x इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड नहीं है तो tan इनवर्स 4, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स 4। तो फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट n पाई प्लस tan इनवर्स 3 n पाई प्लस tan इनवर्स 4, ये हो गया आंसर। तो एक टाइप देखे आप ये। अब नेक्स्ट टाइप के लिए हम लोग जा रहे हैं। कभी कभी कोई टर्म को डाइल्यूट करना पड़ता है, ठीक है, कैसे, सो देखिए,
कभी कभी बात होगा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो मान लीजिए वो फंक्शन है जिसमें साइन के एक्स आ गया, कॉस पी एक्स आ गया, ठीक है। लेकिन कुछ जगह होगा टैन एम एक्स आ गया, कॉट एन एक्स आ गया, बराबर सी लिखा हुआ है कुछ। जैसे कि अगर साइन 2x की बात करें या साइन x की ही बात करें मान लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस टैन में, तो लाइक टर्म में तोड़ेंगे तो अगर टैन कॉट सब दिख रहा है तो सबको किस में ला सकते हैं, टैन के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं जनरली, बार बार यही क्यों लिखा रहा है। ये होता है 2 टैन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स भी टैन में लिखा जा सकता है, वो टैन एक्स बाई 2 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अगर टैन एक्स भी है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टैन एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर कॉट एक्स भी है, अगर एक्स टैन एक्स बाई 2 को ही टी मानना है तो कॉट एक्स को लिख सकते हैं आप 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 टैन एक्स बाई 2। फिर आप चाहें, अगर सब एक टर्म में आ गया, एक चीज ही बार बार दिख रहा है, तो इसको टी मान के अलजेब्रा का सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो आपके पास अब आप इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो देखिए माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस टी का पावर 4, टी क्यूब का बात कर रहे हैं तो माइनस 4 टी क्यूब माइनस 2 टी क्यूब, तो क्या होगा माइनस 6 टी क्यूब। अगर स्क्वायर का बात करें तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर, ये कट गया, और यहाँ से क्या आ रहा है एक और माइनस 8 टी स्क्वायर, तो 3 टर्म मिला, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 8 टी स्क्वायर। अब टी पे आ रहे हैं तो माइनस 2 टी प्लस 4 टी, तो क्या आएगा प्लस 2 टी। देखिए 4 टी माइनस 2 टी तो 2 टी हो गया, और कांस्टेंट देखे तो 1 इंटू 1 तो प्लस 1, इसको उधर भेज दिए जीरो वाले, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये प्लस माइनस टी 1 प्लस माइनस 1 ले सकता है, तो वो सॉल्यूशन में आएगा तो हम लोग देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। अभी के लिए क्या है कि हम इसको न्यूमरेटर का जीरो होना पे ध्यान दे रहे हैं, तो एक -1 से अगर गुना करेंगे तो ये क्या हो गया टी का पावर 4 प्लस 6 टी क्यूब प्लस 8 टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस, नहीं एक -1 से गुना किए हैं तो -2 टी -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आप इतने में ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो अब 4 डिग्री का इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, और टी क्या है tan x बाई 2, तो हम लोग के पास मेथड बचता है हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल। तो यूजुअली अगर हायर डिग्री का होता है तो हम लोग 1 -1 2 -2 ये सब डालते हैं। यहाँ पे हम लोग जब ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या आपके पास टी का पावर, अच्छा एक टर्म और छूट रहा है, उसको भी जोड़िए, ये इंटू कर लिए थोड़ा सा और,
ये इंटू हो गया, और यहाँ पे क्या है +2 माइनस 2t का पावर 4 बराबर 0। तो कोई टर्म छूटे नहीं, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो इसको अगर एक लाइन इसको हटा रहे हैं, -t का पावर 4 माइनस 2t का पावर 4, क्योंकि ये भी है ना, इंटू सिर्फ करने से नहीं हो। तो ये हो गया -3t का पावर 4, फिर -6t³ माइनस 8t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2t प्लस 3 बराबर 0। तो अगर एक -1 से इसको गुना करे तो ये हो जाएगा 3t का पावर 4 प्लस 6t³ प्लस 8t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास मेथड है क्वाड्रेटिक के आगे सॉल्व करने का, हीट एंड ट्रायल। तो आप बताइए t क्या है? तो t है tan x/2। तो अब हीट एंड ट्रायल में हम लोग tan का कौन कौन सा वैल्यू जानते हैं? tan का कौन कौन सा आउटपुट हम लोग के पास है? 0, 1/√3, √3। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर अगर मान लीजिए 1 डाल भी दे, यहाँ 1 या -1 डाल रहे तो क्या होगा? यहाँ 1 डालेंगे तो 3 और 3 -3 कट जाएगा। 6, 8, 14 -2 12। अगर -1 डाल रहे तो ये भी 3 और -3 कट जाएगा। -1 डालेंगे तो ये -6 होगा, -6 तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है? तो भी नहीं कट रहा है। तो 1 -1 2 ये सब डाल के देख सकते हैं। तो अब सोचने पे तरीका थोड़ा बदले, और क्या सोच रहे हैं कि tan x/2 का कौन कौन सा वैल्यू स्टैंडर्ड में है, कुछ उसी में से होगा, तभी पूछा गया है सवाल। तो हम देख रहे हैं √3, 1/√3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका नाम रख दिए, इसका नाम रख दिए FT। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या रख दिए? FT। तो FT क्या है? 3t का पावर 4 प्लस 6t³ प्लस 8t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, ठीक है? तो f ऑफ 0 आ रहा है -3, और f ऑफ 1 3 और 6 9 9 8 17 17 -5 तो ये 12। तो ये साइन चेंज है, तो कम से कम एक रूट 0 और 1 के बीच में जरूर होगा। तो tan x/2 का कौन सा वैल्यू, tan x/2 का कौन सा वैल्यू आपको अवेलेबल है, जो कि स्टैंडर्ड में हम लोग को पता है? तो 1/√3 एक दिख रहा है, तो जरा उसी को ट्रायल पहले ले लें। x इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 1/√3 लिए, ठीक है? फिर और साइन चेंज देखेंगे, उसके हिसाब से रूट लोकेट करने का प्रयास करेंगे। लोकेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक में आप थोड़ा सा पढ़े भी हैं, ठीक है? तो अगर t इज इक्वल्स टू 1/√3 डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ft क्या हो रहा है? 3 इंटू 1/√3 का पावर 4, तो 9 प्लस 6/3 √3। √3 का क्यूब क्या होगा? 3√3 प्लस 8/3 माइनस 2/√3 माइनस 3। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये 1/3 है, 1/3 प्लस 8/3 9/3, तो ये कट जा रहा है, ये तीनों कट जा रहा है, और ये दोनों कट जा रहा है, तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जैसे t इज इक्वल्स टू 1/√3 डाले, अगर f ऑफ -1 यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, f ऑफ -1 देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है? ये 3 -6 प्लस 8 प्लस 2 -3। तो ये भी साइन चेंज हो रहा है, देखिए 3 8 11 11 और 2 13 13 -9 तो 4। तो यहाँ भी साइन चेंज है, यानी 0 और -1 के बीच में भी एक रूट होगा। तो अगर t इज इक्वल्स टू 1/√3 ले रहे, ठीक है, 0 -1 और 0 के बीच में है, तो जरा देखें क्या आ रहा है। तो 3 इंटू पावर 4 है, तो 1/9 क्यूब है,
तो माइनस माइनस प्लस 6/3√3 स्क्वायर है तो 8/3 माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/√3 -3, तो ये आ रहा है 1/3, 1/3, ठीक है। और ये वाला आप -1/√3 भी लिखें तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, ये आ रहा है माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, क्यूब किए हैं तो माइनस आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, -1/√3 डाल रहे हैं तो -1/√3 का पावर 4, 1/9, और -1/√3 का क्यूब तो -1/3√3 स्क्वायर तो 1/3, यहाँ डाले माइनस माइनस प्लस 1/√3 तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/3 प्लस 8/3 तो 9/3, तो ये कट गया और ये भी कट गया, 2/√3 माइनस में और ये प्लस में, तो 2 रूट दिख रहा है। तो 2 रूट से बाकी हम समझ गए कि t माइनस 1/√3 एंड t प्लस 1/√3 फैक्टर है उसका, तो बाकी फैक्टर भी इससे डिवाइड करके t² माइनस 1/3 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। ये इज फैक्टर ऑफ ft, तो वो भी निकाल लीजिए। और इतने से अगर हमको सॉल्यूशन लिखना होगा, ये दोनों से लिखना होगा, बाकी आपका काम, या कहिएगा तो हम डिवाइड भी कर देंगे, इसको हटा रहे हैं। बाकी रूट कैसे निकलता है जल्दी से अगर निकालना हो तो एक सवाल और उस पे जोरदार प्रहार, ये बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो पहले इतने से सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो आपके पास आया है t का वैल्यू, एक आया है 1/√3 मान लीजिए, और एक वैल्यू आया है t इज इक्वल्स टू -1/√3। आप t² माइनस 1/3 से उसको डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, तो बाकी भी रूट आ जाएगा, तो वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ क्या है, 3t का पावर 4 प्लस 6t³ प्लस 8t² माइनस 2t माइनस 3। इसको डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा उसके पास बाकी 2 रूट होगा। अब वो रियल हो कॉम्प्लेक्स हो वो तो देख लेंगे। चलिए ना डिवाइड कर ही लेते हैं। इसको कितने से इंटू करें तो 3t², तो ये हो गया 3t का पावर 4 माइनस t², तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है 6t³ माइनस कितना t², ये 8 + 1 तो 9t², ऐसे आप डिवाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन जिसमें कि जोरदार कैलकुलेशन हो और वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिम्मत दे दे। यहाँ क्या है 6t, तो ये हो गया 6t³ माइनस 2t, तो यहाँ प्लस माइनस काट दिए, तो ये क्या हो गया 9t², और इसको जोड़े तो प्लस 2t माइनस 2t खत्म हो गया, तो यहाँ -3, तो यहाँ आ गया +9, तो 9t² माइनस 3, तो प्लस माइनस प्लस। तो हमारे पास सवाल है दूसरा नंबर जो आपको बोले थे, जिसमें कि cos x माइनस साइन x क्या है 2 tan x प्लस 1/cos x प्लस 2, cot नहीं दिखाई दिया, tan ही दिखाई दिया है, ठीक है। तो अगर हम वही काम करें, cos x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan² x/2 बाई 1 प्लस tan² x/2। साइन x को क्या लिख सकते हैं, सबको tan x/2 में ला सकते हैं, तो फिर अलजेब्रा के पास सवाल चल जाएगा 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan² x/2। tan x को क्या लिख सकते हैं
tan x को आप लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। यही तीन चीज दिखाई दिया। और मान लीजिए हम यहीं पे लेट tan x बाई 2 को t कर दिए तो अलजेब्रा का सवाल हो जाएगा। देखिए कैसे। पहला हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया 2 2 जा 4 तो 4t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस इसका रेसिप्रोकल तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे अगर तो यहाँ से आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ से क्या आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो प्रोडक्ट में है। तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 4t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों का प्रोडक्ट है 1 माइनस टी का पावर 4, तो यहाँ 2 इंटू 1 माइनस टी का पावर 4 बराबर क्या है 0। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर यानी वो भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रख लेंगे। अभी के लिए इसको इधर भेजिए ये मानते हुए कि ये 0 नहीं है। को क्या लिख सकते हैं, एफ टी को आप लिख सकते हैं टी माइनस फैक्टर थ्योरम 1 माइनस रूट 3 टी प्लस 1 बाई रूट 3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9। तो आप इक्वल टू 0 के लिए जा रहे हैं, इसे हटा दे रहे हैं आप। तो यहाँ से मिला एक t इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3 या t इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 या 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका d निकालिए 36 माइनस 4 3 इंटू 9 12 गुना 9 108। तो d लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आया नो रियल रूट्स, तो इसको डिस्कार्ड कर दिए। तो इतने ही से लिखेंगे। तो tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 6, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 6। और इसको क्या लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू tan पाई प्लस पाई बाई 6। तो tan x इज इक्वल्स टू क्या हो गया tan 7 पाई बाई 6। एट शुगर 2, थोड़ा सा रुकिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया पाई माइनस पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 लिस्ट वैल्यू लिख के दोनों में जो छोटा होता है, एक आ रहा था पाई माइनस पाई बाई 6, एक आ रहा था 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो छोटा वाला से जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 6 कॉमा एन पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये हो गया आंसर। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास तीसरा आ रहा है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, फंक्शन के अंदर लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिखा है बराबर सी लिखा है। तो इस केस में हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। ठीक है, अब
यहाँ तक पहुँचना है तो मजबूरी है इसको स्क्वायर करना। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर। तो ये 1 हो गया। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये फंक्शन कैसा दिख सकता है? ये दिख सकता है टी कॉमा टी स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर सी। अब क्वालिटी अगर बन जाएगा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे या कुछ और अलजेब्रा के टर्म में आ जाएगा तो भी हम लोग ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन वापस x के पास लौटना है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी ले लिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक सवाल बनाएं इस पे। स्क्वायरिंग हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी मजबूरी हो तो करना भी पड़ता है। और ये चेक भी कर लेंगे कि एक्स्ट्रा रूट उससे तो नहीं ऐड हुआ, वो सॉल्यूशन बता देगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, यहाँ क्या है, माइनस 2√2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0, ऐसा है। ठीक है, तो हम क्या किए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माने, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 1/2 होगा। ठीक है, तो चलिए इसका नाम क्या हो गया, टी माइनस 2√2, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 2t माइनस 2√2 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2√2 बराबर 0। या ये 2 और ये 2 को काट देंगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, इसी को लिखिए काहे के लिए, और उसका वजन बढ़ाइएगा। तो ये दिख रहा है -√2 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस माइनस प्लस √2 बराबर 0। एक -1 से गुना कर दिए तो √2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस √2 बराबर 0। तो √2 इंटू √2 2 से 1 कैसे आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं √2 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ से √2 टी कॉमन ले लिए तो t माइनस √2, यहाँ से 1 कॉमन ले लिए t माइनस √2 बराबर 0। ये हो गया √2t प्लस 1 और t माइनस √2 बराबर 0। तो t क्या आ गया, t आ गया -1/√2 या t आ गया √2। ठीक है, तो t क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करना होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर -1/√2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर -1/2। 1/√2 मान लीजिए √2 से सबको डिवाइड कर दिया तो ऐसा दिख रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, साइन में भी लिख सकते हैं, कॉस में भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर साइन में ही लिखे x प्लस π/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन कितना नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा, साइन 30 हाफ होता है, पाई प्लस π/6, तो आप 7π/6 लिख सकते हैं। अगर साइन में लिखिएगा तो इसको कॉस में भी ला सकते हैं। तो x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू n पाई
प्लस -1 का पावर n 7 पाई बाई 6। तो x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 का पावर n 7 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और अगर ये √2 होगा तो इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू √2। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √√a² प्लस b²। तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर 1। तो अगर कॉस में ही लिखना चाहेंगे तो कॉस में दोनों लिख के बता दे रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 0। ठीक है, या ये भी नहीं लिखें, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखें कि x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई, जनरल सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ये और ये दोनों आंसर हुआ। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाते हैं, दोनों को कॉमा करके लिख दीजिए कर्ली ब्रैकेट में, तो आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक हिंट दे रहे हैं कि इसको आप, इसमें आप 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 क्या होता है, साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 क्या होता है, कॉस स्क्वायर x। इसका यूज़ कीजिए और कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, cos 2x को t पुट कीजिए तो वो बनने लायक हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पावर 5 है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, cos 2x में वो भी है, तो एक टर्म में लाइए, आपका काम चल जाएगा। तो सवाल लेंदी होगा लेकिन 2 4 5 सवाल ऐसा कर लेंगे तो जो भी आएगा यही मेन में या एडवांस में इक्वेशन से आपसे बनेगा। तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। थैंक यू।